हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हैप्पी होंगे। आप सबको पता है परीक्षा का समय आने वाला है और हम सब अपने बच्चों को लेकर के सभी जो माँ बाप हैं वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे करेगा, परीक्षा आ रहा है। और कई बार हम बहुत स्ट्रेस में रहते कि पता नहीं बच्चा अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलिए आज आपको कुछ ट्रिक्स देते हैं, शायद ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आए अभी परीक्षा के समय में, और आप कुछ बेहतर, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप इस ट्रिक को यदि अपनाएंगे बच्चों के साथ तो उसको आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुधार तो अवश्य मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर पंकज सोनी, वेलनेस एंड माइंड पावर कंसल्टेंट, आपको कभी भी और भी मतलब बच्चों को से मन में कोई शिकायत हो, बच्चे खाते नहीं हैं तो बच्चे का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, बात नहीं मानते हैं, तो आप उस बारे में भी हमसे कभी भी कंसल्ट बात कर सकते हैं। चलिए, तो आज समय परीक्षाओं का है और हम परीक्षाओं के समय में ही कुछ बात करें। फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है दो हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं। एक है कॉर्टिसोल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और दूसरा होता है डोपामाइन, जिसको हम बोलते हैं कि वो हार्मोन जो आपको विनिंग फील देता है, जो आपको अप्रिसिएशन देता है, जो आपको काम करने का आपके मन में फीलिंग्स लाता है। तो दोनों हार्मोन का हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए हम इसको बच्चों के पॉइंट से समझें कि आपके बच्चों में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखिए, हमें यदि बच्चों को पढ़ाना है तो डेफिनेटली हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको स्ट्रेस हार्मोन कम आए उस दौरान, या हमेशा जब भी आप बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम कई बार बच्चों की राइटिंग को देख करके, उनका रिजल्ट को देख करके बहुत एंगर हो जाते हैं। जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो भी हम उसको देखते हैं कि बच्चा ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा है तो हम बहुत एंगर हो जाते हैं, डांटने लग जाते हैं। तो दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उससे आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, तय बात है, उससे और स्थिति बिगड़ने वाली है। तो आइए हम इसको पॉइंट पॉइंट समझें कि ऐसा क्या चीज़ ऐसा करें जो बच्चों को डोपामाइन रिलीज हो ताकि वो और ज़्यादा पढ़ाई करें, और ऐसा क्या चीज़ है जो स्ट्रेस हार्मोन जिससे वो पढ़ाई से भागता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, आप कोशिश देखिएगा। बच्चा जब मोबाइल देखता है या कोई कैंडी क्रश गेम खेल रहा है तो वो बहुत हैप्पी रहता है, बहुत बार बार उसको और खोलने का मन करता है। आप मना करते हैं तो भी उसको खेलने, तो उससे क्या हो रहा है, एट दैट मोमेंट वो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज हो रहा है। जब वो कोई मोबाइल खेलता है, कोई गेम्स देखता है, तो उसमें जैसे कि कोई लेवल क्रॉस करता है तो उसमें विनिंग फीलिंग आती है कि अब हम जीत रहे हैं, उसको अप्रिशिएशन मिलता है, नाउ इन नेक्स्ट लेवल। तो इस तरीके से उसको जो है मतलब उनको फर्स्ट लेवल जीतने पर तो जीत का एहसास होता है, और जब भी जीत का एहसास होगा तो उनको डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन रिलीज होगा तो वो फिर आगे जाएगा, फिर उसी काम को करेगा। आप लाख मना करिए, वो नहीं मानने वाला। आप मना करेंगे, छुप के देखेगा, तय बात है। तो अब ये चीज को आप अपनी उनकी पढ़ाई को अप्लाई करिए कि हम उसको स्ट्रेस हार्मोन को कम करें। हम जब बच्चों के साथ बैठते हैं और डोपामाइन को ज्यादा कोशिश करें ताकि उनको बच्चों को जीत का एहसास हो। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ, आपको ये पॉइंट निश्चित रूप से काम आएगा। मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप कोशिश करिए। गारंटी का 200% मतलब आपको बेहतर रिजल्ट लाने की मैं गारंटी बोल सकता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप बच्चों के साथ बैठते हैं पढ़ाई के दौरान, होमवर्क के दौरान, तो बच्चों को डांटिए मत। यदि आप उनको जितना ज्यादा डांटेंगे पढ़ाई के दौरान कि देखो, तो उनको स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा। बच्चा को स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल, उसको स्ट्रेस तनाव आया मतलब किस तरह से, कॉर्टिसोल कहाँ से। और आप उनको जब भी पढ़ाई के लिए बिठाएंगे तो बच्चा बैठ तो जाएगा आपके भय से, स्ट्रेस के कारण से, लेकिन उसके पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, तो वो आपका वेस्ट जाने वाला है। तो जब बच्चों के साथ बैठते हैं, ये पहला पॉइंट है, आप तो उनको कभी डांटिए मत। उनको कोशिश करिए कि उनके पढ़ाई के साथ, उनको होमवर्क के साथ उनको डांट मतलब अप्रिशिएट करिए। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि उसको डोपामाइन कैसे बढ़ाएं, डोपामाइन हार्मोन कैसे रिलीज करें। तो जब भी आप पढ़ाई के दौरान उनके साथ बैठते हैं तो उनको अप्रिशिएट करिए। हो सकता है बच्चा कम नंबर लाए, कोई दिक्कत नहीं है,
पर आप उनको अप्रिशिएट करिए, उनकी लिखाई की, उनको बोलिए कि वाह बहुत अच्छा तुमने याद किया, कल तुमने कितना अच्छा याद किया था, कल तुमने बहुत अच्छा सुनाया था। उनको प्यार से, उनको अप्रिसिएशन, जितना बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे उतना बच्चा आगे बढ़ेगा, उतना अच्छा पढ़ाई करेगा, आपको रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। आप भी देखिएगा, आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपको खुद लगता है, महसूस होता है कि आइए हम भी कुछ और बेहतर करें। तो वो तो इनोसेंट बच्चे हैं। बच्चे तो बिल्कुल गुलाब के फूल के जैसे हैं ना, आपके बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, वैसे भी आप कभी भी किसी को डांट के, डपट के, बुराई करके उसको नहीं सुधार सकते हैं अप्रिसिएशन से। आपके बच्चा अप्रिसिएशन चाह रहा है, और ऐसा मैं मान नहीं सकता कि बच्चों में केवल बुराई ही होगी। ये आपका प्रॉब्लम है। आप पांचों उंगली को एक साथ खींच करके एक साथ बड़ा मत करिए। तो मैं ये दूसरा पॉइंट बोलूँगा कि जब भी आप बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करिए। सुबह से उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। देखिए उस दिन शाम को आपका बच्चा रिजल्ट कैसे लेके आता है, आपका कैसे बिना बोले पढ़ाई करने की, क्योंकि उस समय उसको डोपामाइन रिलीज हो रहा है, उसको विनिंग फीलिंग्स आ रहा है, उसको जीत का एहसास हो रहा है अप्रिशिएशन से, उसकी तारीफ से, तो डोपामाइन रिलीज होता है। तो दूसरा पॉइंट है, उसका हमेशा जब भी आप बैठते हैं अप्रिशिएट करिए। तीसरा पॉइंट है, जब भी पढ़ाई के दौरान हम नॉर्मली ये गलती करते हैं कि जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो उसकी कोई भी अच्छाई देखिए, क्या अच्छा है उसमें। हो सकता है उसने लिखावट बहुत अच्छी लिखी है, हो सकता है उसने एक छोटा सा स्पेलिंग, बहुत छोटा स्पेलिंग जो लगता है तो बहुत सिली सा है, आपके लिए सिली हो सकता है, बच्चे के लिए सिली नहीं है वो। आप अप्रिशिएट तो करिए, देखिए तो सही। कभी तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी उनको किसी तीसरे बच्चे के साथ, उनके फ्रेंड के साथ, अपने रियल ब्रदर सिस्टर के साथ, कजिन ब्रदर सिस्टर के साथ कंपेयर करते हैं। और जब भी आप कंपेयर करते हैं तो आप मानिए आपका बच्चा बहुत हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, और वो हीन भावना उनको स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस से फिर से क्या, कॉर्टिसोल, और फिर वो भागेगा पढ़ाई से। आप कभी भी किसी बच्चों के साथ, दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करिए। हर बच्चे को भगवान ने क्वालिटी दे के भेजा है। आज तक इस दुनिया में लगभग 900 करोड़ लोग आए हैं जब से इवोल्यूशन हुआ है, और भगवान ने किसी भी दो व्यक्ति का एक साथ फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं दिया है। हर बच्चे को क्वालिटी दे के भेजा है। आपके बच्चा में भी कोई ना कोई क्वालिटी पहचानिए, क्या क्वालिटी है, और उनको अप्रिशिएट करिए। खैर, पढ़ाई की बात हो रही है तो आप कभी भी आप बच्चों के साथ कंपेयर मत करिए। किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करके आप कभी भी नहीं सुधार सकते। उसके अप्रिशिएट करिए, उसके बदलिए कि देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। दूसरे बच्चों के साथ जब आते हैं तो देखो हमारा बच्चा तो इसमें बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा तो ये बहुत अच्छा से याद कर लेता है। आप कोई भी पॉइंट खोजिए और उसको कंपेयर मत करके उसको अप्रिशिएशन करिए दूसरे बच्चों के सामने। जब आप कंपेयर नहीं करके अप्रिशिएशन करेंगे तो फिर से क्या, डोपामाइन रिलीज होगा, विनिंग फीलिंग आएगा, जीत की भावनाएं आएंगी, और वो आपको बिना बोले फिर आपको जब आप किसी दूसरे के पास जाएंगे तो वो कोई चीज़ ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरे मम्मी पापा मेरे अपने अंकल के पास, आपके नाना नानी के पास, दादा दादी के साथ, चाचा चाची के पास, उन लोगों के सामने वो तारीफ करेंगे, तो वो खुद से करने लग जाएंगे। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। चौथा पॉइंट है कि खराब रिजल्ट आते हैं तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं। उनका खराब रिजल्ट, कोई टेस्ट में नंबर कम आया, रिजल्ट कम आया, तो आप उस समय उनको बिल्कुल मत डांटिए, सपोर्ट करिए। देखिए कि बच्चा कहाँ पे कब दिक्कत हुआ है। हम गुस्से आग बगोला हो जाते हैं, अरे भाई बच्चा है, आपका ही बच्चा है, अब उनको गुस्सा मत होइए। देखिए कि कहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ उसकी मतलब कमजोरी आ रही है, और उसको आप पकड़िए। फिर से एक अच्छाई भी होगी, उस अच्छाई को अप्रिशिएट करिए। जैसा कोई बच्चा मान लो फॉर सपोज कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर लाया है पर सोशल साइंस में नंबर अच्छा नहीं लाया, तो आप उनको अप्रिशिएट करिए, देखो तुम मैथ्स में भी अच्छा नंबर लाया, मतलब तुम्हारे पास दिमाग तो है, तुम अच्छा तो कर सकते हो, बस आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो तो ये भी अच्छा होगा। तो अब जब आपने उसकी तारीफ कर दी तो उसका क्या रिलीज हुआ, डोपामाइन रिलीज हुआ। तो आप जब वो चीज़ जो कमी है उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा। तो चौथा ये पॉइंट है कि आप कभी भी बच्चों को खराब रिजल्ट आने पर डांटिए मत, डांटने से और ख़राब होने वाला है। अगला पॉइंट जो मुझे लगता है कि जब भी हम बच्चों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर उनमें हमेशा कंपैरिजन के दौरान उनमें अच्छी बातें बोलिए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी अच्छाई का रिजल्ट आने पर सपोर्ट करिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों में एक ड्रीम डेवलप करिए, शुरू से बच्चों में ड्रीम डेवलप करिए कि हो सकता है कोई बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहे, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, कोई साइंटिस्ट बनना चाहे, कोई IAS बनना चाहे, जो भी वॉट एवर दे वांट, तो आप उनको
उनके रोल मॉडल से मिलाइए और उनसे बात कराइए। वो जब बात करेंगे उनको लगता है कि अरे वाह, इसने तो इतनी सिंपल से वो व्यक्ति था और देखो कहाँ पहुँच गया, तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। तो फिर से अगेन क्या आने वाली है, एक विलिंग फीलिंग आने वाली है। क्या रिलीज होने वाला है, डोपामाइन। और डोपामाइन मतलब दैट इज़ अ हार्मोन जो उनको अप्रिशिएट करेगा, आगे बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड। फिर से माई सेल्फ डॉक्टर पंकज सोनी, वेलनेस कंसल्टेंट एंड माइंडफुल कोच। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नाम नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत होगी आप बेझिझक में से कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब हैप्पी होंगे। आप सबको पता है परीक्षा का समय आने वाला है और हम सब अपने बच्चों को लेकर के, सभी जो माँ बाप हैं वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे करेगा, परीक्षा आ रहा है। और कई बार हम बहुत स्ट्रेस में रहते कि पता नहीं बच्चा अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलिए आज आपको कुछ ट्रिक्स देते हैं, शायद ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आए अभी परीक्षा के समय में, और आप कुछ बेहतर, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप इस ट्रिक को यदि अपनाएंगे बच्चों के साथ तो उसको आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, देखने को मिलेगा। सुधार तो अवश्य मिलेगा, इसकी गारंटी। ठीक है, तो मैं डॉक्टर पंकज सोनी, वेलनेस एंड माइंड पावर कंसल्टेंट, आपको कभी भी और भी मतलब बच्चों को से मन में कोई शिकायत हो, बच्चे खाते नहीं हैं, तो बच्चे का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, बात नहीं मानते हैं, तो आप उस बारे में भी हमसे कभी भी कंसल्ट बात कर सकते हैं। चलिए, तो आज समय परीक्षाओं का है और हम परीक्षाओं के संबंध में ही कुछ बात करें। फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है, दो हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं। एक है कॉर्टिसोल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और दूसरा होता है डोपामाइन, जिसको हम बोलते हैं कि वो हार्मोन जो आपको विनिंग फील देता है, जो आपको अप्रिसिएशन देता है, जो आपको काम करने का आपके मन में फीलिंग्स लाता है। तो दोनों हार्मोन का हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए हम इसको बच्चों के पॉइंट से समझें कि आपके बच्चों में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखिए, हमें यदि बच्चों को पढ़ाना है तो डेफिनेटली हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको स्ट्रेस हार्मोन कम आए उस दौरान, या हमेशा जब भी आप बच्चों के साथ पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए बैठते हैं। तो हम कई बार बच्चों की राइटिंग को देख करके, उनका रिजल्ट को देख करके बहुत एंगर हो जाते हैं। जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो भी हम उसको देखते हैं कि बच्चा ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा है, तो हम बहुत एंगर हो जाते हैं, डांटने लग जाते हैं। तो दैट इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उससे आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, तय बात है, उससे और स्थिति बिगड़ने वाली है। तो आइए हम इसको पॉइंट पॉइंट समझें कि ऐसा क्या चीज़ ऐसा करें जो बच्चों को डोपामाइन रिलीज हो ताकि वो और ज़्यादा पढ़ाई करें, और ऐसा क्या चीज़ है जो स्ट्रेस हार्मोन जिससे वो पढ़ाई से भागता है। एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आप कोशिश देखिएगा। बच्चा जब मोबाइल देखता है या कोई कैंडी क्रश गेम खेल रहा है तो वो बहुत हैप्पी रहता है, बहुत बार बार उसको और खोलने का मन करता है। आप मना करते हैं तो भी उसको खेलने, तो उससे क्या हो रहा है, एट दैट मोमेंट वो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज हो रहा है। जब वो कोई मोबाइल खेलता है, कोई गेम्स देखता है, तो उसमें जैसे कि कोई लेवल क्रॉस करता है तो उसमें विनिंग फीलिंग आती है कि अब हम जीत रहे हैं, उसको अप्रिशिएशन मिलता है, नाउ इन नेक्स्ट लेवल। तो इस तरीके से उसको जो है मतलब उसको फर्स्ट लेवल जीतने पर तो जीत का एहसास होता है, और जब भी जीत का एहसास होगा तो उनको डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन रिलीज होगा तो वो फिर आगे जाएगा, फिर उसी काम को करेगा। आप लाख मना करिए, वो नहीं मानने वाला। आप मना करेंगे, छुप के देखेगा, तय बात है। तो अब ये चीज़ को आप अपनी उनकी पढ़ाई को अप्लाई करिए कि हम उसको स्ट्रेस हार्मोन को कम करें। हम जब बच्चों के साथ बैठते हैं और डोपामाइन को ज़्यादा कोशिश करें ताकि उनको बच्चों को जीत का एहसास हो। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ, आपको ये पॉइंट निश्चित रूप से काम आएगा। मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप कोशिश करिए, गारंटी का 200% मतलब आपको बेहतर रिजल्ट लाने की मैं गारंटी बोल सकता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप बच्चों के साथ बैठते हैं पढ़ाई के दौरान, होमवर्क के दौरान, तो बच्चों को डांटिए मत। यदि आप उनको जितना ज़्यादा डांटेंगे पढ़ाई के दौरान कि देखो, तो उनको स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा। बच्चा को स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल,
उसको स्ट्रेस तनाव आया मतलब किस कहाँ से, कार्टिसोल कहाँ से। और आप उनको जब भी पढ़ाई के लिए बिठाएंगे तो बच्चा बैठ तो जाएगा आपके भय से, स्ट्रेस के कारण से, लेकिन उसके पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, तो वो आपका वेस्ट जाने वाला है। तो जब बच्चों के साथ बैठते हैं, ये पहला पॉइंट है, आप उनको कभी डांटिए मत। उनको कोशिश करिए कि उनके पढ़ाई के साथ, उनको होमवर्क के साथ उनको डांट मतलब अप्रिशिएट करिए। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि उसको डोपामाइन कैसे बढ़ाएं, डोपामाइन हार्मोन कैसे रिलीज करें। तो जब भी आप पढ़ाई के दौरान उनके साथ बैठते हैं तो उनको अप्रिशिएट करिए। हो सकता है बच्चा कम नंबर लाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उनको अप्रिशिएट करिए, उनकी लिखाई की, उनको बोलिए कि वाह बहुत अच्छा तुमने याद किया, कल तुमने कितना अच्छा याद किया था, कल तुमने बहुत अच्छा सुनाया था। उनको प्यार से, उनको अप्रिसिएशन, जितना बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे उतना बच्चा आगे बढ़ेगा, उतना अच्छा पढ़ाई करेगा, आपको रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। आप भी देखिएगा, आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपको खुद लगता है, महसूस होता है कि आइए हम भी कुछ और बेहतर करें। तो वो तो इनोसेंट बच्चे हैं। बच्चे तो बिल्कुल गुलाब के फूल के जैसे हैं ना, आपके बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, वैसे भी आप कभी भी किसी को डांट के, डपट के, बुराई करके उसको नहीं सुधार सकते हैं अप्रिसिएशन से। आपके बच्चा अप्रिसिएशन चाह रहा है, और ऐसा मैं मान नहीं सकता कि बच्चों में केवल बुराई ही होगी। ये आपका प्रॉब्लम है। आप पांचों उंगली को एक साथ खींच करके एक साथ बड़ा मत करिए। तो मैं ये दूसरा पॉइंट बोलूँगा कि जब भी आप बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करिए, सुबह से उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। देखिए उस दिन शाम को आपका बच्चा रिजल्ट कैसे लेके आता है, आपका कैसे बिना बोले पढ़ाई करने की, क्योंकि उस समय उसको डोपामाइन रिलीज हो रहा है, उसको विनिंग फीलिंग्स आ रहा है, उसको जीत का एहसास हो रहा है अप्रिशिएशन से, उसकी तारीफ से, तो डोपामाइन रिलीज होता है। तो दूसरा पॉइंट है, उसका हमेशा जब भी आप बैठते हैं अप्रिशिएट करिए। तीसरा पॉइंट है, जब भी पढ़ाई के दौरान हम नॉर्मली ये गलती करते हैं कि जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो उसकी कोई भी अच्छाई देखिए, क्या अच्छा है उसमें। हो सकता है उसने लिखावट बहुत अच्छी लिखी है, हो सकता है उसने एक छोटा सा स्पेलिंग, बहुत छोटा स्पेलिंग जो लगता है तो बहुत सिली सा है, आपके लिए सिली हो सकता है, बच्चे के लिए सिली नहीं है वो। आप अप्रिशिएट तो करिए, देखिए तो सही। कभी तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी उनको किसी तीसरे बच्चे के साथ, उनके फ्रेंड के साथ, अपने रियल ब्रदर सिस्टर के साथ, कजिन ब्रदर सिस्टर के साथ कंपेयर करते हैं। और जब भी आप कंपेयर करते हैं तो आप मानिए आपका बच्चा बहुत हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, और वो हीन भावना उनको स्ट्रेस देता है, स्ट्रेस से फिर से क्या, कार्टिसोल, और फिर वो भागेगा पढ़ाई से। आप कभी भी किसी बच्चों के साथ, दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करिए। हर बच्चे को भगवान ने क्वालिटी दे के भेजा है। आज तक इस दुनिया में लगभग 900 करोड़ लोग आए हैं जब से इवोल्यूशन हुआ है, और भगवान ने किसी भी दो व्यक्ति का एक साथ फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं दिया है। हर बच्चे को क्वालिटी दे के भेजा है। आपके बच्चा में भी कोई ना कोई क्वालिटी पहचानिए, क्या क्वालिटी है, और उनको अप्रिशिएट करिए। खैर, पढ़ाई की बात हो रही है तो आप कभी भी आप बच्चों के साथ कंपेयर मत करिए। किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करके आप कभी भी नहीं सुधार सकते। उसके अप्रिशिएट करिए, उसके बदलिए कि देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। दूसरे बच्चों के साथ जब आते हैं तो देखो हमारा बच्चा तो इसमें बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेता है। आप कोई भी पॉइंट खोजिए और उसको कंपेयर मत करके उसको अप्रिशिएशन करिए दूसरे बच्चे के सामने। जब आप कंपेयर नहीं करके अप्रिशिएशन करेंगे तो फिर से क्या, डोपामाइन रिलीज होगा, विनिंग फीलिंग आएगा, जीत की भावना आएगी, और वो आपको बिना बोले फिर आपको जब आप किसी दूसरे के पास जाएंगे तो वो कोई चीज़ ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे मम्मी पापा मेरे अपने अंकल के पास, आपके नाना नानी के पास, दादा दादी के साथ, चाचा चाची के पास, उन लोगों के सामने वो तारीफ करेंगे, तो वो खुद से करने लग जाएंगे। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। चौथा पॉइंट है कि खराब रिजल्ट आते हैं तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं। उनका खराब रिजल्ट, कोई टेस्ट में नंबर कम आया, रिजल्ट कम आया, तो आप उस समय उनको बिल्कुल मत डांटिए, सपोर्ट करिए। देखिए कि बच्चा कहाँ पे कब दिक्कत हुआ है। हम गुस्से आग बगोला हो जाते हैं, अरे भाई बच्चा है, आपका ही बच्चा है, अब उनको गुस्सा मत होइए। देखिए कि कहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ उसकी मतलब कमजोरी आ रही है, और उसको आप पकड़िए। फिर से एक अच्छाई भी होगी, उस अच्छाई को अप्रिशिएट करिए। जैसा कोई बच्चा मान लो फॉर सपोज कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर लाया है पर सोशल साइंस में नंबर अच्छा नहीं लाया, तो आप उनको अप्रिशिएट करिए, देखो तुम मैथ्स में तो अच्छा नंबर लाया, मतलब तुम्हारे पास दिमाग तो है, तुम अच्छा तो कर सकते हो, बस आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो तो ये भी अच्छा होगा। तो अब जब आपने उसकी तारीफ कर दी तो उसका क्या रिलीज हुआ, डोपामाइन रिलीज हुआ। तो आप जब वो चीज़ जो कमी है उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा। तो चौथा ये पॉइंट है कि आप कभी भी बच्चों को
ख़राब रिजल्ट आने पर डांटिए मत, डांटने से और ख़राब होने वाला है। अगला पॉइंट जो मुझे लगता है कि जब भी हम बच्चों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर उनमें हमेशा कंपैरिजन के दौरान उनमें अच्छी बातें बोलिए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी अच्छाई का रिजल्ट आने पर सपोर्ट करिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों में एक ड्रीम डेवलप करिए, शुरू से बच्चों में ड्रीम डेवलप करिए कि हो सकता है कोई बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहे, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, कोई साइंटिस्ट बनना चाहे, कोई आईएएस बनना चाहे, जो भी वॉट एवर दे वांट, तो आप उनको उनके रोल मॉडल से मिलाइए और उनसे बात कराइए। वो जब बात करेंगे उनको लगता है कि अरे वाह, इसने तो इतनी सिंपल से वो व्यक्ति था और देखो कहाँ पहुँच गया, तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। तो फिर से अगेन क्या आने वाली है, एक विलिंग फीलिंग आने वाली है। क्या रिलीज होने वाला है, डोपामाइन। और डोपामाइन मतलब दैट इज़ अ हार्मोन जो उनको अप्रिशिएट करेगा, आगे बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड। फिर से माई सेल्फ डॉक्टर पंकज सोनी, वेलनेस कंसल्टेंट एंड माइंडफुल कोच। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नाम नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत होगी आप बेझिझक में से कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।